नमस्कार। अच्छा सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऊपर पिछले 3 वीडियोस निकाले थे और जब शुरू में लग रहा था कि उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बन पाएंगे तो मैंने कहा था कि वो सीएम बनेंगे और फिर उनकी सरकार आराम से कम आधा कार्यकाल पूरा करेगी। ये एक प्रेडिक्शंस मैंने दिया था और ये वीडियोस मेरे चैनल में अपलोडेड है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने कहा था कि गवर्नमेंट को अब खतरा शुरू होने जा रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से जो खतरा हो रहा था वो हो रहा था जुलाई अगस्त के आसपास, लेकिन ये जून में ही खतरा हो गया। तो मेरे कुछ फॉलोअर्स मुझसे जानना चाहते हैं कि उनके बड़े अच्छे सवालात हैं कि क्या उद्धव ठाकरे को शिवसेना पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बहुत फनी सवाल है, जबकि शिवसेना को बनाने वाले जो थे बाला साहब ठाकरे थे। और मेरे फॉलोअर जानना चाहते हैं कि क्या आगे चल के ऐसा होगा कि शिवसेना से उनको निकाल दिया जाए और शिवसेना को कोई और चलाए उस पार्टी को। और कुछ लोगों ने ये जानना चाहा है कि अगला मुख्यमंत्री क्या फडणवीस होगा, क्योंकि जिस ढंग से एक्टिविटीज़ चल रही है उसको देखते हुए लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या फडणवीस वापस मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको 2 पॉइंट्स पे इस वीडियो पे फोकस करूंगा कि चूँकि शनि वक्री है कुंभ राशि में, और जब भी वक्री ग्रह होते हैं तो वो ऊपर नीचे करते हैं और ऊपर नीचे करने के बाद रिजल्ट जो होते हैं वो अप्रत्याशित यदि आ रहे हैं तो अप्रत्याशित रूप से वो ख़त्म भी हो जाते हैं। मतलब कोई आदमी ऊपर उठा और नीचे चला जाएगा। आपको ध्यान होगा फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे सिर्फ 2 दिन के लिए और 2 दिन बाद ही वो हट गए थे और उद्धव ठाकरे सीएम बन गए थे। मेरा पहला वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने साफ कहा था। अब क्या होगा, देखिए मेरे हिसाब से जो कहानी इस समय चल रही है, खासतौर से अब यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स लिया है शिवसेना की कुंडली। बाला साहब ठाकरे भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जन्मपत्री और उद्धव ठाकरे की जन्मपत्री का मैंने समावेश किया है। मैंने थोड़ी सी नज़र डाली है फडणवीस की कुंडली में और इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। तो जो मुझे इस समय कहानी दिख रही है एस्ट्रोलॉजिकली, चूँकि शनि वक्री है, उसके हिसाब से एक रेमेडी तो हो गई कि उद्धव ठाकरे सरकारी आवास से अपने घर में आए फिर वापस लौटे। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो इन्होंने किया, भले ही जिसके भी सलाह पे किया हो। दूसरा मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे वाला रोल प्ले करेंगे और वो खुद इस्तीफ़ा देके पार्टी चलाएंगे और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। इसकी एक चांसेस है इस समय कुंडली को देखते हुए। और दूसरी चांसेस ये है कि आगे चल के महाराष्ट्र मध्यावधि चुनाव की तरफ जाए, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आज की डेट में जो ग्रहों की स्थिति है और आगे आने वाले 4-5 महीने में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी, ऐसा ही चलता रहा तो आप ये मान के चलिए कि महाराष्ट्र में आगे चल के शिवसेना की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं वो पहले हो रही हैं या इन घटनाओं को जानबूझ के किया जा रहा है, कराया जा रहा है। हालांकि कहते ही हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, तो जाहिर है कि कुर्सी के लिए काफ़ी लड़ाई चल रही है। हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है और हर आदमी सत्ता का सुख भोगना चाहता है। लेकिन यदि मैं कुंडली को देखूं तो कुंडली को देखते हुए बहुत साफ है कि आगे चल के शिवसेना जो होगी वो स्ट्रांग होती है यदि आज की डेट में उसका डाउनफॉल होता है। तो सवाल उठता है कि बीजेपी का रोल क्या रहेगा इस पूरे एपिसोड में। देखिए, जो फडणवीस जी की कुंडली मेरे पास है उसके हिसाब से तो मुझे उनका मुख्यमंत्री बनना तो भाई मेरी तरफ से तो नज़र नहीं आता, क्योंकि मैंने जितनी भी फडणवीस की कुंडली में प्रेडिक्शंस की हैं वो सही निकली हैं। तो सवाल उठता है कि आगे कौन आके महाराष्ट्र को रन करने की कोशिश करेगा। क्या गवर्नर शासन लगेगा वहाँ पे और चुनाव की तरफ जाएगा,
ये वक्त बताएगा अगले एक हफ्ते के अंदर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज के वीडियो में कि यदि एक हफ्ते के अंदर कुछ उठापटक हो गया तो लॉन्ग टर्म में शिवसेना की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और ख़ास तौर से जो शिवसेना के जो विधायक तोड़ के अलग होंगे, मैं समझता हूँ पार्टी की कुंडली के हिसाब से उनका जो राजनीतिक भविष्य होगा वो कहीं ना कहीं जाके एक अस्थिरता की तरफ जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि वर्तमान स्थिति में महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। तो देखिए, मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार तो नहीं बनती। बहुत क्लियर है कि बीजेपी वहाँ पे अपनी सरकार नहीं बनाएगी किसी भी रूप में। और यदि धोखे से भी कुछ गड़बड़ हुआ तो आप ये मान के चलिए कि ये एक डाउनफॉल की शुरुआत होगी। दूसरी बात ये है कि क्या शिवसेना में मुख्यमंत्री बदल के कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ जाए और उद्धव ठाकरे पार्टी चलाएं, ये चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और तीसरा जो मुझे पॉइंट नज़र में आ रहा है वो गवर्नर का है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नर रूल काफ़ी हद तक दिख रहा है आज के सिनारियों में। शनि वक्री है, वक्री शनि कुछ भी ऊपर नीचे कराएगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट जो भी आएंगे वो सडनली पलट जाएंगे और पलटने के बाद एकदम से एक नई चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी और वो हो सकता है प्रेसिडेंट रूल। अब ये देखना है कि आगे चल के क्या होता है। मेरे हिसाब से ये होगा कि प्रेसिडेंट रूल या फिर उद्धव ठाकरे हट के किसी और को मुख्यमंत्री बनाए और सरकार को पीछे से चलाए। और ये राजनीति का उसूल रहा है। और इस समय जो कुछ भी चल रहा है, आज से 30-35 साल पहले भी यही चला करता था। पार्टियां तोड़ी जाती थी, विधायकों को मिलाया जाता था और इस प्रकार से दांव पे चला के सरकार चलाई जाती थी, सरकार गिराई जाती थी। वही इस समय महाराष्ट्र में हो रहा है। देखना ये है कि अगले 3-4 दिन में क्या होगा। मैंने अपनी भविष्यवाणी आपको दे दी कि आगे चल के शिवसेना की जो स्थिति होगी वो थोड़ा सा मजबूत होगी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे भले ही इस दुनिया में नहीं हो, उनकी कुंडली, शिवसेना की कुंडली, उद्धव ठाकरे की कुंडली ये बताती है कि महाराष्ट्र में उनका रोल रहेगा। और वो एक कट्टर हिंदूवादी जो विचारधारा है जो अभी थोड़ा सा डाउन हो गई थी, उद्धव ठाकरे वापस उसको लेके आएंगे और कहीं ना कहीं जाके ये पार्टी वापस पावरफुल होगी। वक्त तो बताएगा। नमस्कार।